नेशनल मेडिकल कमीशन ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की जो मान्यता है वो रद्द कर दी है। अब इसको लेकर यहाँ जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कार्यकर्ता जो है उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आप जवाब तक नहीं दे पाते हैं। क्या हालत हो गई, आप लोगों को शर्म नहीं आती है शहजाद जी? आप यहाँ बैठे किस तरीके से हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब तो फैक्ट भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी एक अच्छे प्रवक्ता हुआ करते थे शहजाद जी, लेकिन आप ये बात ही नहीं बता पा रहे मुझे कि कोई आपके प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे। अरे आप अरे यार लेडीज आ गई, बच्चा है बच्चा नहीं है। यहाँ पे महिलाएं भी लगातार पूरी मस्जिद का विरोध करते हुए आपको देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पूरी मस्जिद का विरोध जो है करते जा रहे हैं। लगातार अलग अलग दलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कंप्लेंट जो करी गई है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार नारे आप देख सकते हैं। नाम माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, मुसलमानों का एडमिशन और उसके बाद तमाशा। जो तमाशा शुरू हुआ उसका खामियाजा उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले सभी बच्चों को उठाना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया। सिर्फ वजह क्या है? मुसलमानों का एडमिशन। ये सोचिए इस देश के अंदर कितना व्यापक तरीके से चीजें चलती हैं कि कह दिया जाता है कि अगर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के नाम से नाम है तो मुसलमानों का एडमिशन क्यों? ये मुद्दा मैंने नहीं, बल्कि आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुवादी संगठन और तमाम लोगों ने उठाया और आखिरकार वही हुआ जो बांग्लादेशी क्रिकेटर था ना, शाहरुख खान वाले मसला, वैसे वाले मसले पर वैसे ही फैसले लिए जा रहे हैं इस देश। यही नहीं, अभी आपको भी दिखाऊंगा। शहजाद पूनावाला भाई साहब बैठे थे, उनका तो तर्क आप जानते ही हैं। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने ऑन कैमरा जो कहा वो किया, आप यकीन मानकर चलिए शहजाद पूनावाला उन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ आज के बाद शायद स्क्रीन शेयर ना कर पाए। वजह क्या है वो दिखाऊंगा। हिंदुवादी संगठन कहते हैं हिंदू बच्चियों के साथ ये लव जिहाद करते हैं, हिंदू राष्ट्र ना। अंकिता भंडारी के लिए कोई हिंदुवादी संगठन नजर आया? और क्या कानपुर में हुई इस विभत्स घटना के बाद नजर आएगा? वजह खाकी वाले ने दरिंदगी की, 14 साल की छोटी बच्ची है, लेकिन इसके लिए किसी हिंदुवादी संगठन ने अब तक आवाज नहीं उठाई। उनका मेन काम क्या है? मस्जिद या मुसलमान, है ना? और भी कई खबरें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा यहां से शुरू करते हैं। यहां क्या हो रहा है? जश्न मनाया जा रहा है। किस बात का जश्न है जरा देखते चलिए। सबसे पहले आज तक की खबर है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की जो मान्यता है वो रद्द कर दी है। अब इसको लेकर यहाँ जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कार्यकर्ता जो है उत्सव के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने 45 दिन तक आंदोलन किया जो ये मेडिकल कॉलेज खुला था उसके खिलाफ। दरअसल मेडिकल कॉलेज में जो ज्यादातर छात्र छात्राओं का दाखिला हुआ था वो मुस्लिम समाज से था। समझ गए आप? अब ऐसे कोई भी संगठन उठेगा और कल किसी भी संस्था को लेकर अगर कहेगा तो बंद करना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान नहीं। हिंदू संगठन अगर उठते हैं, कोई उठते हैं, वो जो कहेंगे वो किया जाएगा। अब संविधान से, कानून से सरकार नहीं तय करेगी, तो कौन तय करेगा? ये सब कुछ तय किया जाएगा संगठनों द्वारा। संगठन कहेगा बांग्लादेशी क्रिकेटर ना खेले, सरकार कहेगी आप जैसा कहें बीसीसीआई करेगी। कह दो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, एएमयू कल हो सकता है कि बनारस काशी विश्वविद्यालय जो उसके लिए कह दिया जाए, जिसके लिए कहा जाए। अब हिंदुवादी संगठन इस देश को चला रहा है, ये स्पष्ट इसी से बात पता लगती है। देखिए कुल मिलाकर ये हुआ कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है को एमबीबीएस की 50 सीट के लिए मिली मान्यता की खत्म कर दी गई। जिनका दाखिला हो चुका है वो दूसरे मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे, क्योंकि नीट पास करके आए हैं। चंदा देने का दावा करने वाले अब बगले बजाएंगे, जुलूस निकालने वाले अपनी खोपड़ी, और मेडिकल कॉलेज वाले पास बने मंदिर में घंटियां। मौजूदा दौर में इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे इस देश के अंदर फैसले लिए जाते हैं। खैर फैसले हैं, फैसले लेते रहिए। एनएमसी विड्रॉस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज एवड एडमिशन कंट्रोवर्सी। बीच में ही सिर्फ क्यों? ना कोई धांधली है, ना कोई घोटाला है, ना कोई भ्रष्टाचार। होता है ना कि पैसे लेकर सीट दे दिए, कर दिया तो इस पर जांच बैठी, फिर पता लगा प्रबंधन में ही लड़ाई चल रही है तो हो जाता है। कई जगह कॉलेजेस में देखा, यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। या ये था कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा था बस, तो लोग जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये काम वहां पर कर दिया गया। ये फैसले लिए जाते हैं इस तरीके से। अब आइए जरा
बीजेपी के प्रवक्ता की हालत देख लीजिए, क्या हालत हो गई सर। आप जवाब तक नहीं दे पाते हैं, क्या हालत हो गई। आप लोगों को शर्म नहीं आती है शहजाद जी? आप यहाँ अनुराग जी, बैठे आप किस अच्छे तरीके से पत्रकार है, मुझे हुआ समझ करते नहीं आ थे। रहा है। तब तो फैक्ट भाई रिपोर्ट मैं करते आपसे थे। पूछ रहा हूँ, आजकल आप भी क्या एक हो अच्छे गया? प्रवक्ता हुआ करते थे शहजाद जी, लेकिन आप ये बात ही नहीं बता पा रहे मुझे कि कोई आपके प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे अरे दे, आप क्या कोई हमारे उनके- एक ही कोई हैं। उनकी हत्या करने की बात कर दे, कोई देश के टुकड़े करने की बात कर दे, कोई जेएनयू कैंपस में हमला करके चला जाए। आप आज तक किसी को सजा ही नहीं दिला पाए चलिए। और यहाँ बैठ के छाती पीटते हैं कि चलिए। देखिए देखिए ये हो गया। इसका मतलब तो ये है आप खुद ही इन लोगों को उकसाते हैं, आप खुद ही ये बयान दिलवाते हैं, फिर इनको छोड़ चलिए, देते अंजना, हैं एक और लाइन बयानबाजी के ऊपर बहस कराते हैं। एक इसका लाइन। तो यही ठीक मतलब है समझा शहजाद जी जाए। जवाब दीजिए। एक लाइन। इन्होंने कहा कि कोई इस प्रकार की, वैसे तो एफआईआर हो गई है इन लोगों पर, 9 लोगों पर। तो 9 लोगों पर एफआईआर हो गई है, बस ये इन्होंने कहा। तो अनुराग ढांडा ने पूरे बीजेपी की स्क्रिप्ट खोली। मैं देखिए, मैं जिस दिन ये नारेबाजी हुई, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल गलत नारेबाजी, जेएनयू के अंदर जिस तरह की नारेबाजी हुई वो मसला ये नहीं है मोदी शाह के लिए उन्होंने बोला, किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। मोदी शाह तो वैसे भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, लेकिन फिर भी आप जरा सोचिए कि जब उन्हें पहले से पता है, शर्जील जेएनयू एक बुद्धिजीवियों का गढ़ भी माना जाता है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने शर्जील इमाम और उमर खालिद को देख रखा है, उनका हश्र देख रखा है, तो आखिरकार ये नारेबाजी हो कैसे गई और उसका वीडियो कैसे बन गया और कैसे बाहर आ गया? थोड़ा स्क्रिप्टेड नहीं लगता आपको? ये ऐसे जांच का विषय है। अब आप अनुमान लगाइए, जहां बीजेपी अंकिता भंडारी समेत कई मामलों में घिरी हुई है, जहां लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए बयान पर घिरी हुई है, वहां अचानक से नारेबाजी का क्या मतलब था? ये अचानक से क्यों होता है ये सारी चीजें? जरा अंदाजा लगाइए। अब आइए अगली खबर। ये देखिए, ये आदमी कौन है? ये नाम है इसका अमित मौर्य। आरोपी दरोगा है और आरोपी पत्रकार है शिव बरन। ये दोनों के दोनों क्या है? दरअसल इनको लेकर एक खबर ऐसी आई है, बस इतना पूछना है मुझे शिव बरन और अमित मौर्य को लेकर कि क्या हिंदूवादी संगठन की भावनाएं आहत हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? कानपुर गैंग रेप केस, चलती कार में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, दरोगा की काली करतूत सुन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये छोटी सी बच्ची को भी इन दोनों ने बख्शा नहीं। ये अपने आप को पत्रकार कहता है, बदतमीज आदमी। बताइए, पत्रकार है शिव बरन, वो गिरफ्तार हुआ। यूपी पुलिस का दरोगा अमित मौर्य भी फरार है। पीड़िता ने जब एप्लीकेशन में दरोगा का नाम लिखा तो पुलिस चौकी से उसे भगा दिया गया। जैसे तैसे एफआईआर हुई तो पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं जुड़ी गई। इस लापरवाही पर डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी हटाए गए। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सस्पेंड हुए। दरोगा अमित मौर्य की तलाश जारी है। जिस स्कॉर्पियो में ये सब हुआ वो दरोगा की है। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठन, वो धीरेन्द्र शास्त्री नजर नहीं आ रहा जिन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना था। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा बताइए? इसमें भी लिखा, यूपी कांग्रेस ने धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जहां रक्षा की भेड़िया बन गया। कानपुर में वर्दी पहने एक दरिंदे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 14 साल की बच्ची को अगवा किया और 2 घंटे तक चलती गाड़ी में उसकी असमत नोचते रहे। लेकिन रामराज है भैया, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि दोनों आरोपियों का नाम अमित मौर्य और शिव बरन नाम है। हाँ, अब्दुल खालिद होता तो बताया जाता कि देखिए ये होता है लव जिहाद, ये बदतमीज हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोलना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ना दक्ष चौधरी जैसे लोगों को, पिंकी चौधरी तो खैर जेल में है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फिलहाल उसको उसके संगठन को फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ मुसलमानों से लेना देना होता है। प्रिया सिंह ने भी लगा, ये वही दरोगा है जिसने एक फर्जी पत्रकार के साथ मिलकर 14 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की। इसका नाम दरोगा अमित मौर्य है, कानपुर में तैनात है। इसने अपने एक फर्जी पत्रकार के साथ मिलकर 14 साल की बच्ची को किडनैप किया और उसके साथ चलती कार में गैंगरेप करते रहे। बताइए, ये स्थितियां तो बन गई हैं देश के अंदर, लेकिन कोई हो हल्ला हंगामा किसी तरह का नहीं। हम सबसे पहले ध्यान देंगे जेएनयू में क्या नारेबाजी हुई। नारेबाजी करना गलत बात है, इस मसले पर ज्यादा डिबेट नहीं होगी, ठीक है? अब आ जाइए, मधुबनी बिहार में एक मुस्लिम मजदूर को बांग्लादेशी बताकर पीट दिया गया। ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी। वो बिहार के सुपौल का निवासी है। 2-3 लड़कों ने उस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया। इतना पीटा कि उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खबर को गोदी मीडिया अपनी बड़ी सी स्क्रीन पर चलाकर बता रही थी बड़ी नॉर्मलाइज तरीके से। जी हां, नॉर्मलाइज तरीके से, कि देखिए उनको शक हुआ, उस शक के आधार पर पीट रहे। एक शब्द भी नहीं लिखा या बोला कि लफंगे लुच्चा बोल देते पीटने वाले को। कितना नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब जरा देखिए दिल्ली के हालात क्या है, जरा देखिए। अरे यार, लेडीज आ गई, बच्चा है, बच्चा पत्थर मारा था, लेडीज। तो बताया जा रहा है दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां मुस्लिम बस्ती में लगातार टीयर गैस यानी कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्लैश हुआ था पुलिस के बीच में और वहां के नागरिकों के बीच में। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास का जो इलाका है उसे डिमोलिश यानी ध्वस्तीकरण हो रहा था दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर। उसके बाद पथराव की खबर थी और उसके बाद ये सब हुआ। लेकिन एक और जगह ऐसे ही कुछ होता हुआ नजर आ, जरा सुनिए।
मौजूद नहीं है। यहाँ पे महिलाएं भी लगातार पूरी मस्जिद का विरोध करते हुए आपको देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पूरी मस्जिद का विरोध जो है करते जा रहे हैं। लगातार अलग अलग दलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कंप्लेंट जो करी गई है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार नारे आप देख सकते हैं। अब इन्होंने आसपास के 5-6 प्लॉट तो मटियाला है जहां पर एक मस्जिद के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा इसका विरोध किया गया, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लोग सड़क पर उतरते हैं, नारेबाजी करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम जो लगातार अलग अलग जगह होता है वो होता है। अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। इसमें सरदना के पूर्व विधायक हैं संगीत सोम है मीट कारोबारी। ये अतुल प्रधान विधायक सरदना ने कहा, क्या कहा है जरा बयान उनका सुनवाता हूं। पहले वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। एक तरफ ये लोग बीफ फैक्ट्री में, मीट की फैक्ट्री में डायरेक्टर बने हुए हैं, उससे ये लोग पैसा कमाए हैं। वहां पर जो पशुओं का कटान होता है जिसमें 5,000 के लगभग ऊंट, बकरी, भैंस के कटान की अनुमति इन्होंने मांगी थी। अगर ये चीज गलत हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे ऊपर जिनके लिए मैं बोल रहा हूं मानहानि का केस दर्ज करें अगर मेरी एक भी बात झूठ हो, और अगर सच है तो सबके सामने आकर स्वीकार करें कि खैर कई बातों में इसमें सहमत तो हूं मैं इनके साथ भी, अतुल प्रधान के साथ, क्योंकि आप अमूमन देखिए कि राजनीतिक सफर संगीत सोम का शुरू कैसे हुआ। उनका सफर ही हिंदू मुसलमान से शुरू हुआ, पूर्व विधायक बने, यही सरदना के विधायक अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के, इन्होंने ही पिछली बार हराया था और तब से ही आप देखिए संगीत सोम हमेशा ऐसी ही विवादित बातें करते हैं, लेकिन हिंदू बच्चे बच्चियों के साथ या किसी के साथ होता है तब इनके ज्ञान नहीं चक्षु खुलते। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।